अगला सवाल आपसे कह रहा है कि हरीश अपनी जर्नी 7 घंटे में पूरा करता है। वो आधी दूरी 80 की स्पीड से पूरा करेगा और बाकी की जो दूरी है वो 60 की स्पीड से तय करेगा। आपको बताना है कि ये पूरी जो जर्नी है वो कितनी लंबी है। तो आप ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि हमारी पूरी दूरी 2x की है। अब पहली जो आधी दूरी है वो x है, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर तय करेगा तो जो समय होगा, टाइम क्या होता है आपका, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस x आधा x अपॉन 80 हो गया। अगला आधा डिस्टेंस x अपॉन वो 60 से जा रहा है और ये टोटल टाइम मुझे लग रहा है 7। तो इसी को मुझे सॉल्व करना है, एलसीएम लूंगा, 240 बनेगा। 80 इंटू 3 240 होता है तो ये 3x हो गया। 60 इंटू 4 240 होता है तो ये 4x हो गया। यहाँ वैल्यू आपकी 7x आ गई। 7x अपॉन 240 अगर मैं निकालूंगा तो ये 7 के बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू आप देखेंगे 240 आ गई। अब आंसर 240 नहीं है क्योंकि टोटल डिस्टेंस मैंने 280 मान रखी, मतलब 2x मान रखी है ना। तो ये 2 इंटू 240 करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 480 किलोमीटर। ये है तरीका नंबर 1। एक दूसरा तरीका भी इस सवाल को करने का है और उस तरीके से भी इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो दूसरा तरीका देखिए कुछ ऐसे होगा कि आधी दूरी 80 से बाकी आधी दूरी 60 से, यानी दूरी तो सेम होगी ना, x और x की दूरी हो गई। यहां तुम 80 की स्पीड से जा रहे हो, यहां तुम 60 की स्पीड से जा रहे हो। जब दूरी समान है तो जो टाइम होता है, देखिएगा ध्यान से, जो टाइम होता है t, वो स्पीड्स का उल्टा हो जाता है। रेशियो की बात कर रहा हूं, ये 80 और 60 है तो टाइम रेशियो अगर आप निकालने जाएंगे तो टाइम रेशियो यहां पर उल्टा बनेगा, 60 रेशियो 80। तो 60 रेशियो 80 अगर आप लिखेंगे यहां पर तो ये हो गया 3 रेशियो 4, टाइम रेशियो 3 रेशियो 4 हो गया। अब आप कहोगे टोटल टाइम तो 7 घंटे लग रहा है, तो 3 और 4 का टोटल भी 7 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 यूनिट 3 घंटे के बराबर हो गई, 4 यूनिट 4 घंटे के बराबर हो गई। यानी ये दूरी चलने में मुझे 3 घंटा लगा और ये दूरी चलने में मुझे 4 घंटा लगा। अब 80 को मैं 3 से गुणा कर लूं, 240 मिल गया। अब नेचुरली ये भी 240 ही आएगा, ठीक है। 240 प्लस 240 480 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से भी सवाल को किया जा सकता है।